वाणी इफेक्ट। सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति आनंद की सहानुभूति और प्रतिबद्धता। आनंद, मोरबी, गुजरात। आनंद नाम के एक व्यक्ति की यात्रा विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले IVR प्लेटफॉर्म हमारी वाणी के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रतीक बन गया है। आनंद ने 5 साल की उम्र में चिकन पॉक्स के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो दी। बावजूद इसके आनंद में उनका दयालु स्वभाव और सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता भरी हुई है। गुजरात के मोरबी में प्रकाश एनोडाइजिंग वर्कर्स में काम करते हुए आनंद को अच्छा वेतन मिलता है। कंपनी उनके आवागमन और रहने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। जुलाई 8, 2021 में एक मित्र द्वारा हमारी वाणी से परिचय होने के बाद आनंद ने तुरंत दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाने की इसकी क्षमता को पहचान लिया। 2 मई 2022 को उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया जिसमें श्रोताओं को मोरबी में 25 नौकरियों की रिक्तियों के बारे में बताया, जिसमें मूर्तियों की पैकिंग से लेकर घड़ी कारखानों में काम करना शामिल था, जिसमें संस्था शिवासा प्रज्ञान चक्षु पुनः दर्शन जैसी कंपनियां इन कार्यों के लिए प्रशिक्षण की पेशकश कर रही थीं। आनंद की पहल को पूरे भारत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और उन्होंने इन अवसरों का लाभ उठाया। आनंद के प्रयासों से सभी 25 रिक्तियां सफलतापूर्वक भर गईं, जिससे दृष्टिबाधित अविवाहित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका उपलब्ध हुई और अब लगभग 8,000 रुपए प्रतिमाह कमाते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी भलाई सुनिश्चित करते हुए उन्हें भोजन और आवास भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारी वाणी के प्रति आनंद की प्रतिबद्धता अटूट है। वह रोजाना इस मंच को सुनते हैं। विशेष रूप से पुनीत का पंच और नीला दीदी की कहानियां जैसे खंडों का आनंद लेते हैं। उनका वर्णन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे यह मंच सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों को सुविधाजनक बनाकर विकलांग लोगों को सशक्त बनाता है। नम्मा वाणी के साथ मल्लिकार्जुन की यात्रा। मल्लिकार्जुन, यादगिरी, कर्नाटका। मल्लिकार्जुन कर्नाटक के यादगिरी जिले के बोम्मनहल्ली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 8 साल की ऐसी उम्र में अपनी दृष्टि खो दी जब उनकी उम्र के बच्चे स्वाभाविक जिज्ञासा से भरे हुए इधर-उधर दौड़ते हैं। एक ऐसी उम्र जब बच्चे स्वतंत्र होना सीखते हैं और विभिन्न कौशल सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। दुर्भाग्य से मल्लिकार्जुन को यह अवसर नहीं मिला। अब वह 17 साल के हैं। 2021 में मल्लिकार्जुन को उनके मित्र कृष्णा ने नम्मा वाणी से परिचित कराया। कृष्णा ने उन्हें समझाया कि नम्मा वाणी कैसे काम करती है और यह विकलांग व्यक्तियों को कैसे लाभ पहुंचाती है। मल्लिकार्जुन को इस प्रक्रिया को समझने में समय लगा और उन्होंने कार्यों को समझने के लिए IVR इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म नम्मा वाणी को लगातार सुनने का विकल्प चुना। मल्लिकार्जुन को आखिरकार नम्मा वाणी का ज्ञान सागर, समर्थन और उससे मिलने वाली जानकारी मिल गई। मल्लिकार्जुन के लिए यह ईश्वर द्वारा भेजा गया मंच था, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रश्न थे। उन्होंने इस जानकारी के लिए नम्मा वाणी के माध्यम से अन्य उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने प्रश्नों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। सबसे पहले वह जानना चाहता था कि अपनी मां के लिए गैस स्टोव और गैस कनेक्शन के लिए कैसे आवेदन किया जाए। उनके अगले प्रश्न पैन कार्ड के लिए फिर से आवेदन करने
और आधार और मतदान पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में थे। उन्होंने अपनी बहन की ओर से यह भी जानकारी मांगी कि किसी को अधिक पेंशन कैसे मिल सकती है और नए बैंक पासबुक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। नम्मावाणी उपयोगकर्ताओं ने उन्हें रिकॉर्ड की गई जानकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से फोन किया और उन्हें ग्राम पंचायत का दौरा करने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस स्टोव और कनेक्शन प्राप्त करने का मार्गदर्शन दिया। जब मल्लिकार्जुन को कनेक्शन मिला तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने आवेदन किया और गैस सिलेंडर और चूल्हा प्राप्त किया। एक साइबर कैफे से नए पैन कार्ड के लिए अपडेट और दोबारा आवेदन करने की सलाह दिए जाने के बाद उन्हें नया पैन कार्ड भी मिल गया। वह अपना आधार और मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में सफल रहे। वह बैंक से नई पासबुक भी प्राप्त करने में सफल रहे। नम्मावाणी ने उनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान अन्य सदस्यों के माध्यम से किया, जो अब उनके नए दोस्त बन गए। नम्मावाणी ने मल्लिकार्जुन और अन्य विकलांग लोगों को दोस्तों का नेटवर्क बनाने में मदद की। किसी के भी जीवन में सामाजिक दायरा होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपनेपन और लोगों से जुड़े रहने की भावना पैदा करता है, भले ही भौगोलिक दूरियां एक दूसरे से कितनी ही अलग क्यों न हो। नम्मावाणी के UDID कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग एक संग्रह है जो मल्लिकार्जुन जैसे अन्य लोगों के लिए उपयोगी और आसानी से उपलब्ध है। हालांकि कई लोगों के लिए प्रतिक्रियाएं सरल दिखती हैं, लेकिन अगर किसी को जानकारी नहीं है तो इन प्रक्रियाओं से निपटना एक कठिन काम है। कभी-कभी लोगों को हर कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और शुक्र है कि नम्मावाणी उपयोगकर्ता मदद के लिए उत्सुक और हमेशा तैयार रहते हैं। कैथेटर की मांग, उत्तरामंडल, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की उत्तरामंडल रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित व्यक्ति हैं। उनका अनुभव शारीरिक चुनौतियों और वित्तीय बाधाओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने में आमादेर बानी की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित करता है। रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद उत्तरा को एक स्थायी कैथेटर पाइप की आवश्यकता थी, जो एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण था जिसे वे अकेले खरीद नहीं सकती थी। हालांकि एक दोस्त के माध्यम से आमादेर बानी के बारे में जानने पर उत्तरा ने आमादेर बानी मंच पर एक ऑडियो संदेश रिकॉर्ड करके समुदाय तक पहुंचाने की पहल की। उत्तरा की अपील पर एक अन्य श्रोता की प्रतिक्रिया ने अपने श्रोताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आमादेर बानी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अपने उपयोगकर्ताओं के बीच संचार और कनेक्शन की सुविधा प्रदान करके आमादेर बानी उत्तरा को एक अन्य श्रोता दीपक मंगो के साथ जोड़ने में सक्षम हुई। उन्होंने उदारतापूर्वक उन्हें 1 वर्ष के लिए आवश्यक कैथेटर पाइप प्रदान किया। दयालुता और एकजुटता का यह कार्य सामुदायिक समर्थन की शक्ति और आमादेर बानी जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उत्तरा आमादेर बानी की आभारी हैं कि इस मंच ने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच प्रदान करके उनके जीवन में बहुत अहम बदलाव किया है, जिसे वह अन्यथा वहन नहीं कर सकती थी। आमादेर बानी ने उन्हें नौकरशाही प्रक्रियाओं को नेविगेट करने और विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक संस्थानों तक पहुंचने में भी मदद की। बिना विकलांगता वाले लोगों के लिए भी आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए फॉर्म और ID प्रूफ से गुजरना एक कठिन काम है।
उत्तरा को उनके यूडीआईडी कार्ड के लिए पंजीकरण में सहायता करके आमादेर बानी ने न केवल सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाया, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी काफी सुधार किया। उनकी कहानी कनेक्शन को बढ़ावा देने, सहायता की सुविधा देने और जरूरतमंद लोगों को आशा प्रदान करने में आमादेर बानी जैसे मंच के महत्व को साबित करने का एक बड़ा उदाहरण है, खासकर वंचित समुदायों में जहां संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं। दशकों बाद शिव और मुथुसेल्वम की मुलाकात हुई। शिवा कोयम्बटूर, तमिलनाडु, मुथुसेल्वम कल्लाकुरिची, तमिलनाडु। 23 साल पहले शिव और मुथुसेल्वम त्रिची के केंद्र में स्थित थॉमस हॉस्टल में अच्छे दोस्त बने थे। साल बीतते गए और जिंदगी उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गई। हालांकि भाग्य ने उनके लिए फिर से मिलना लिखा था। एक दिन कुरल नमद मंच पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते समय शिव और मुथुसेल्वम ने एक ऑडियो में एक दूसरे की आवाज सुनी। उन्होंने एक दूसरे तक पहुंचने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उनकी मुलाकात हंसी मजाक और हॉस्टल में बिताए गए समय की यादों से भरा एक खुशी का मौका था। इतने साल बीत जाने के बावजूद उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां से वे बिछड़े थे। शिव और मुथुसेल्वम के पास एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ था और वे अपनी दोस्ती को नवीनीकृत करने के लिए उत्साहित थे। शिवा और मुथुसेल्वम ने इस मंच के प्रति आभार व्यक्त किया जो उन्हें वापस एक साथ लाया। उन्होंने संबंधों को बढ़ावा देने और विशेषकर उनके जैसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को करीब लाने में कुरल नमद जैसे मंच के महत्व पर जोर देते हुए अपनी खुशी और प्रशंसा साझा की। उनकी कहानी एक फिल्म की तरह है, लगभग अविश्वसनीय। कुरल नमद के रिकॉर्ड किए गए ऑडियो के माध्यम से एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त को फिर से मिलवा दिया। लालचंद का अवसर और समावेश का उपकरण। लालचंद, भिवानी, हरियाणा के दृष्टिबाधित व्यक्ति लालचंद यादव अपनी व्यावसायिक सफलता का श्रेय हमारी वाणी को देते हैं। एक मित्र द्वारा मंच से परिचय कराने के बाद उन्हें मंच के माध्यम से नौकरी मिल गई और वह इसे एक मूल्यवान संसाधन के रूप में उपयोग करना जारी रखते हैं। हमारी वाणी के माध्यम से अंध प्रकाश विद्यालय में प्रवेश के बारे में जानकारी दर्ज करते हुए लालचंद ने 34 छात्रों के नामांकन की सुविधा प्रदान की, जिससे व्यक्तियों को अवसरों से जोड़ने में इनके प्रभाव का प्रदर्शन हुआ। अपनी नौकरी और प्रशिक्षण संसाधनों के लिए हमारी वाणी को अत्यधिक महत्व देते हुए लालचंद सक्रिय रूप से अन्य विकलांग व्यक्तियों और दोस्तों को इस मंच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाल ही में उन्होंने कंप्यूटर कक्षाओं के बारे में जानकारी दर्ज की, जिससे विकलांग लोगों के समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण अपडेट प्रसारित करने के लिए हमारी वाणी का लाभ उठाया गया। लालचंद यादव का अनुभव रोजगार, शिक्षा और आवश्यक जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में हमारी वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। हमारी वाणी के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी इस बात पर जोर देती है कि लालचंद इस मंच को अवसर और समावेशिता के स्रोत के रूप में महत्व देते हैं। नम्मा वाणी के माध्यम से स्वरोजगार के विचार। गंगाधर,
बेंगलोर रूरल, कर्नाटका। देवनहल्ली के विद्यासागर निवासी गंगाधर आंशिक रूप से अंधे हैं। वह अपने परिवार को चलाने के लिए मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। बाद में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर खरगोश पालन का व्यवसाय शुरू किया। गंगाधर अपनी सफलता की कहानी साझा करना चाहते थे और दृष्टिबाधित अन्य लोगों के साथ विचार साझा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नम्मा वाणी मंच का सहारा लिया। उन्होंने खरगोश पालन व्यवसाय के अपने विचार को स्वरोजगार और जीविकोपार्जन के साधन के रूप में प्रचारित किया। नम्मा वाणी के उपयोगकर्ता मंजुनाथ को यह विचार बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने इसमें निवेश करके 15 खरगोश खरीदे और अपना व्यवसाय स्थापित किया। गंगाधर और मंजुनाथ का अब स्वरोजगार है और प्रति माह लगभग 8,000 रुपए कमाते हैं। गंगाधर द्वारा साझा किए गए एक सरल विचार ने मंजुनाथ को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में मदद की। यदि गंगाधर न होते तो संभवतः मंजुनाथ को खरगोश पालने का विचार कभी नहीं आता। इस मामले में पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है यदि उसे अपनी कहानी साझा करने के लिए एक सही मंच मिले, भले ही एक व्यक्ति भौगोलिक रूप से दूसरे से कितना भी दूर क्यों न हो। नम्मा वाणी में और भी कई कहानियां हैं जहां दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में आशा, जीविका का स्थान और खुशी लेकर अच्छाई की दिशा में बदलाव आया है। सुरेश की टीम का विस्तार। सुरेश, बेल्लारी, कर्नाटका। यह सुरेश की कहानी है जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। वह कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और नौकरी की तलाश में बेंगलुरु जाने का फैसला किया। उन्हें नम्मा वाणी के बारे में अन्य विकलांग लोगों से पता चला। तब से सुरेश एक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। सुरेश को बेंगलुरु की एक कपड़ा कंपनी में नौकरी मिल गई। उनका काम सिले हुए कपड़ों को झाड़ना था। सुरेश अपने काम से संतुष्ट था और उसने 12 साल तक उसी फैक्ट्री में काम किया। जब कोविड ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया तो इसका असर भारत पर भी पड़ा। जीवन और आजीविका की हानि के कारण तबाही मची। कई कंपनियां और फैक्ट्रियां टिक नहीं सकीं और दुकानें बंद करना ही एकमात्र विकल्प था। सुरेश जिस कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था वह भी बंद हो गई। सुरेश ने दूसरी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति ने सुरेश को अपने परिवार को चलाने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना खुद का एक ऑर्केस्ट्रा समूह शुरू किया और उसमें वो ट्रैक गायक बन गए। इस नए उद्यम में उन्हें प्रतिदिन 2,000 से 3,000 रुपए आसानी से मिल जाते थे। इससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। सुरेश नम्मा वाणी की शुरुआत से ही परिचित हैं, तो उन्होंने अपने संगीत समूह का विस्तार करने के लिए इस मंच का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने नम्मा वाणी के मंच पर एक महिला गायक की रिक्ति की घोषणा की। चित्रा, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं और लंबे समय से वाणी उपयोग करता हैं, ने सुरेश से संपर्क किया और उन्हें नौकरी मिल गई। सुरेश और चित्रा दोनों को एक टीम बनने में सक्षम बनाने के लिए सुरेश नम्मा वाणी के बहुत आभारी हैं। नम्मा वाणी ने कई विकलांग लोगों को सही नौकरी और सही जीवन साथी ढूंढने में मदद की है।
इसने लोगों के जीवन में कई अंतरों को पाट दिया है। सशक्तिकरण की गूंज, कुरल नमद के साथ मुथुसेल्वम की यात्रा। मुथुसेल्वम, कल्लाकुरिची, तमिलनाडु। दृष्टिहीन व्यक्ति मुथुसेल्वम कल्लाकुरिची जिले के शहर थिरुकोविलूर से हैं। 2023 में उन्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा जब उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार के लिए संघर्ष किया। हार न मानने का दृढ़ संकल्प करते हुए उन्होंने कुरल नमद की ओर रुख किया, एक ऐसा मंच जो मुथुसेल्वम जैसे व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा बन गया है। कुरल नमद के माध्यम से मुथुसेल्वम की सहायता की गुहार उनके जिले के दिव्यांग कल्याण अधिकारी DDLWO के कानों तक पहुंची। मुथुसेल्वम के अनुरोध के महत्व को समझते हुए DDLWO ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उनकी ओर से ब्लॉक विकास अधिकारी BDO की वकालत की। मुथुसेल्वम की दृढ़ता और बातचीत के लिए कुरल नमद जैसे साझा मंच के साथ साथ अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई और समर्थन का फल मिला। जल्द ही उन्हें एक नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसने उनके जीवन में आशा की किरण दी। मुथुसेल्वम ने समुदाय में शामिल सभी लोगों के प्रति हार्दिक सराहना व्यक्त की। वह सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वे समुदाय की सेवा करना जारी रखेंगे और समुदाय के सभी सदस्यों के लिए आशा और खुशी लाएंगे। एक और अनुभव जिसके बारे में वे बात करते हैं वह है तमिलनाडु में तूफान और बाढ़ के दौरान कुरल नमद द्वारा निभाई गई भूमिका। उन्होंने बारिश और बाढ़ राहत के लिए फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं भी मंच पर दर्ज की जाती हैं। यह विकलांग लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि आपातकाल के दौरान समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को बाकी आबादी के तुलना में अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुथु को लगता है कि कुरल नमद की टीम उनके लिए परिवार की तरह है। जब कुरल नमद को स्वयं सेवकों की आवश्यकता थी तो मुथु ने टीम को आश्वासन दिया कि वह कुरल नमद के अच्छे काम में मदद करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी कर सकते हैं वे करेंगे। उनका कहना है कि इस मंच और समुदाय का हिस्सा बनना उनके लिए एक आशीर्वाद है। हालांकि उनका एक अनुरोध है, वे चाहते हैं कि अन्य राज्यों की जानकारी भी इस मंच पर प्रकाशित की जाए क्योंकि इससे श्रोताओं का ज्ञान बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि कैसे विकलांग लोग ज्ञान और जानकारी के लिए उत्सुक होते हैं जो उनके क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं। दृष्टि हानि के साथ व्यक्ति जो भी जानकारी इकट्ठा करता है वह मुख्य रूप से श्रव्य और दृश्य इनपुट के माध्यम से अनुपस्थित होती है। एक प्रभावी मंच अपने प्रसारण के माध्यम से बहुत योगदान दे सकता है। कुरल नमद समस्याओं को सामने लाता है और समुदाय के माध्यम से समुदाय के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात समुदाय द्वारा समाधान देने का प्रबंधन करता है। अनुरोध को गतिशीलता संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ा। अनुरोध, मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी SCI से पीड़ित व्यक्ति अनुरोध वित्तीय कठिनाइयों के कारण व्हीलचेयर प्राप्त करने में असमर्थ था। व्हीलचेयर के बिना रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्ति के लिए जीवन नरक होता है। सहायता के लिए बेताब उसने मदद के लिए आमादेर बानी की ओर रुख किया।
इस मंच के माध्यम से अनुरोध कई व्यक्तियों और संगठनों से जुड़े, जिनमें से एक गंगा फाउंडेशन के मिथुन भी थे। गंगा फाउंडेशन से संपर्क स्थापित करने के बाद अनुरोध ने लगन से आवश्यक फॉर्म भरे और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए। यह केवल आमादेर बानी के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण ही संभव हो सका। 2 महीने के बाद अनुरोध को गंगा फाउंडेशन से फ्रीडम फ्रोजा व्हील चेयर मिली, जिससे वह गतिशीलता और स्वतंत्रता हासिल कर सके। अनुरोध प्रदान की गई सहायता के लिए आमादेर बानी के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं। वह अत्यंत आवश्यक व्हील चेयर प्राप्त करने में मिले अमूल्य समर्थन को स्वीकार करते हैं। यह दिल छू लेने वाली कहानी आमादेर बानी के माध्यम से गतिशीलता संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में सामुदायिक कनेक्शन और सामूहिक प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है। वाणी मंच के द्वारा स्वतंत्रता का मार्ग। किरण, मैसूर, कर्नाटका। मैसूर, कर्नाटका के निवासी एचपी किरण को बेंगलुरु स्थित मित्र ज्योति के लक्ष्मी रेड्डी ने नम्मावाड़ी प्लेटफॉर्म से परिचित कराया। किरण के पास संगीत में मास्टर्स डिग्री थी और वो सरकारी स्कूल में 10 साल से संगीत शिक्षक रहे हैं और प्रति माह 30,000 का वेतन प्राप्त करते हैं। किरण के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब एक तकनीकी गड़बड़ी ने उनके संचार माध्यम को काट दिया। वो अल्पना सॉफ्टवेयर का उपयोग करते थे, जो कन्नड़ पढ़ने की एक अनुप्रयोग के रूप में किरण को किसी भी कॉलेज के घोषणा पत्र और कार्यालय नोटिस को पढ़ने में सहायक था। ये एप्लीकेशन किरण के रोज की काम को करने के लिए जीवन रेखा की तरह था। किरण का जीवन ही थम गया था जब एक एप्लीकेशन उनके फोन से हट गया। किरण ने तुरंत नम्मावाड़ी में जानकारी के लिए अपना प्रश्न पोस्ट करने का सोचा। उन्हें दूसरे नम्मावाड़ी उपयोगकर्ता पवन ने तत्काल मदद की और फिर पवन ने कुछ घंटों में एप्लीकेशन साझा करके किरण की मदद की। नम्मावाड़ी की टीम ने उस जानकारी को प्रकाशित किया। किरण का अनुभव ये साबित करता है कि नम्मावाड़ी कई लोगों के लिए जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। एक व्यक्ति के प्रकाशित किए गए अनुभव से कई अन्य लोगों को लाभ मिल सकता है और स्वतंत्रता, ज्ञान और अवसरों की राह खोल सकता है। प्रिंस कुमार, अ स्टार ऑफ हमारी वाणी। प्रिंस, सिरसा, हरियाणा। अजय कुमार, जिसको प्यार से प्रिंस कुमार के नाम से जाना जाता है, हमारी वाणी का एक सितारा। हमारी वाणी पर प्रिंस कुमार की यात्रा दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जन्म से अंधे होने के बावजूद वो इस मंच पर एक चमकते सितारे के रूप में उभरे और दृष्टि बाधित तथा इससे भी अधिक विकलांग व्यक्तियों के समुदाय को प्रेरणा दी। 2017 में हमारी वाणी की खोज करते हुए प्रिंस को अपनी रिकॉर्डिंग के साथ अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रिंस मंच पर योगदान देने की इच्छा से प्रेरित रहे। अप्रैल 2021 में प्रिंस ने अपनी अस्वीकृत रिकॉर्डिंग के बारे में लगातार सवाल उठाए और इससे प्रिंस को अपना योगदान जारी रखने के लिए और भी अधिक दृढ़ बनाया गया। अंततः उनकी रिकॉर्डिंग्स ने उन्हें हमारी वाणी पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनका योगदान बढ़ गया, जिसमें प्रौद्योगिकी से लेकर जियो फोन और डेजी प्लेयर जैसे विशेष उपकरणों तक के विषय शामिल थे। उनकी रिकॉर्डिंग अन्य विकलांग लोगों के लिए अमूल्य संसाधन बन गई। वो मंच पर नया सितारा था। वर्तमान में फ्लैक्स टॉक पर प्रिंस की ऑडियो श्रृंखला अपने साथियों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। फ्लैक्स टॉक बच्चों और वयस्कों के लिए बातचीत शुरू करने वालों की एक मूल्य आधारित लाइब्रेरी है और ये घरों, स्कूलों और कॉलेजों के लिए उपयुक्त है। ये विकलांग लोगों के लिए दूसरों के साथ बातचीत करने का एक और माध्यम है। प्रिंस विकलांग लोगों के लिए समावेशिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत करते हैं। हमारी वाणी पर उनकी यात्रा बाधाओं पर काबू पाने, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की खोज की शक्ति को दर्शाती है। प्रिंस कुमार
न केवल एक आवाज है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है जो समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वतंत्रता की ओर मोहन की यात्रा। मोहन वानखड़े, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोहन वानखड़े की यात्रा सुगम्यता उपकरणों के परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण है। हमारी वाणी द्वारा दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। पारिवारिक मुद्दों के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मोहन के अपने कौशल को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें हमारी वाणी के माध्यम से मूल्यवान संसाधनों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। हमारी वाणी के माध्यम से मोहन ने विभिन्न उपकरणों और तकनीकों के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया जो दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ब्रेल संक्षेपण और सहायक उपकरण। उसने ये भी सीखा कि टॉक बैक का उपयोग करके एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर नेविगेट कैसे किया जाता है। टॉक बैक एक सुगमता सुविधा है जो अंधे या कम दृष्टि वाले लोगों को उनके एंड्रॉयड उपकरणों का उपयोग, स्पर्श और बोले गए प्रतिक्रिया का उपयोग करने में मदद करती है। ये सुविधा उन्हें अपने उपकरणों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने की क्षमता प्रदान करती है। हमारी वाणी से मोहन को जो लाभ प्राप्त हुए वो बहुत गहरे हैं। उन्होंने न केवल आधुनिक तकनीक का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल किया, बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक संपर्कों में भी महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया। अपने नए ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ मोहन अपने मोबाइल फोन के साथ समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन गया। मोहन की कहानी सुलभता पहल के महत्व और व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालती है। हमारी वाणी विकलांग व्यक्तियों को उन उपकरणों और ज्ञान से सशक्त बनाती है जिनकी उन्हें डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यकता होती है। हमारी वाणी एक ऐसा मंच है जो समाज में व्यापक समावेशन और भागीदारी में योगदान देता है। सोमा राउल को नौकरी मिली। सोमा राउल, मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। सोमा राउल रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित एक महिला है जो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रहती है। अधिकांश विकलांग लोगों की तरह सोमा राउल की यात्रा भी रोजगार खोजने की कोशिश में निराशा और चिंता की है। अपनी स्थिति के कारण रोजगार खोजने में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सोमा ने अमादेर बानी के माध्यम से सहायता के लिए पहुंचने का फैसला किया। अमादेर बानी के माध्यम से सोमा ने अपनी संपर्क जानकारी साझा की। उसके विवरण के प्रकाशन के बाद उसे एक मार्गदर्शन कॉल किया गया था। जरूरतमंद व्यक्तियों की आवाज को बढ़ाकर और उन्हें संभावित अवसरों से जोड़कर सहायता करने के लिए इस मंच की प्रतिबद्धता अटूट है। माया केयर फाउंडेशन में काम करने वाले अमादेर बानी के सुनने वाले सनातन ने सोमा से टेलीकॉलर की रिक्ति के बारे में संपर्क किया जो दूरस्थ काम के लिए उपयुक्त थी। सोमा ने आवेदन किया और माया केयर फाउंडेशन में टेलीकॉलर के पद के लिए चयनित हुई और अब अपने घर पर बैठकर ही आराम से काम करती है। नौकरी पाने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि ये विकलांग लोगों के अलगाव को भी कम कर देता है। सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बातचीत दैनिक जीवन को सामान्य करने में मदद करती है। अमादेर बानी ने सोमा को एक यूडीआई कार्ड प्राप्त करने में भी मदद की जो उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यूडीआई कार्ड उसे अपनी विकलांगता के अनुसार सरकारी सहायता और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे दैनिक जीवन को अधिक सुखद बनाने के लिए उसे आवश्यक सहायता प्राप्त हो। सोमा इस मंच के प्रति उन अवसरों के लिए आभारी थी जो उसके सामने खुले और उसकी आर्थिक आश्रिता को कम किया। वाणी सफलतापूर्वक नौकरी ढूंढने वालों और क्षमताओं के साथ संभावित नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करती है, समाज में समावेश
और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। वेंकटेशन और कार्तिक की दोस्ती की कहानी। वेंकटेश थूथुकुडी, तमिलनाडु, कार्तिक त्रिची, तमिलनाडु। थूथुकुडी नामक एक जीवंत जिले से वेंकटेशन ने कोरल नमदा में ऑडियो संदेश छोड़ा। उनके संदेश में उन्होंने मोबाइल वैन विज्ञापन परियोजना के लिए संगीत उपकरण प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। वो नहीं जानते थे कि उनका संदेश किसी के कान तक पहुंचेगा जो उन्हें उनके अनुरोध में मदद करने के साथ साथ एक प्यारा दोस्त भी दिलाएगा। त्रिची शहर के कार्तिक, जो अपनी दृष्टि के साथ समान चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उन्होंने कुरल नमदा में प्लेटफॉर्म पर वेंकटेश का ऑडियो संदेश सुना। कार्तिक ने उससे संपर्क करने का निर्णय लिया। फोन पर उन्होंने अपना परिचय दिया और जल्दी से अपने अनुभवों को साझा किया। कार्तिक के पास सही समाधान था। उनके पास संगीत उपकरण थे जिनकी अब उन्हें जरूरत नहीं थी। कार्तिक के पास एक एम्पलीफायर, एक 6 चैनल कनेक्शन वाला मिक्सर, एक इन्वर्टर, 2 माइक्रोफोन और 4 स्पीकर थे। ये वही उपकरण थे जो वेंकटेश को अपनी मोबाइल वैन विज्ञापनों के लिए चाहिए थे। उन दोनों ने मिलने के लिए आयोजन किया और मिलने पर कार्तिक ने उपकरणों को वेंकटेश को बेच दिया और उसे शुभकामनाएं दी। उनकी मुलाकात ने न केवल वेंकटेश के संगीत वाद्य यंत्रों की आवश्यकता को पूरा किया, बल्कि कार्तिक के साथ उनका जुड़ाव एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गया। उन्होंने उस मंच के लिए आभार व्यक्त किया जो उन्हें एक साथ लाया। वो प्रार्थना करते हैं कि कुरल नमदा अपना काम जारी रखेगा और अधिक लोगों को करीब लाएगा, जैसा कि उसने उनके लिए किया था। डिंपल की समावेशिता और प्रेरणा की यात्रा। डिंपल संगरूर, पंजाब। दृष्टिबाधित डिंपल कम दृष्टि वाले बेटे की मां है। उनकी सहानुभूति और बदलाव लाने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें विभिन्न रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया। AICB में एक दोस्त द्वारा हमारी वाणी से परिचित होने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी क्षमता को समझ लिया और उत्सुकता से इस मंच से जुड़ गई। इस तरह हमारी वाणी के साथ उनका सफर शुरू हुआ। हमारी वाणी के माध्यम से समुदाय के साथ इस जुड़ाव ने उन्हें सांत्वना और जीवन का एक उद्देश्य दिया। उसे शांति और पूर्ण होने का एहसास मिला जो उसने तब खो दिया था जब उसे सामाजिक दबाव के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और शादी करनी पड़ी। ब्रेल में अपनी दक्षता का उपयोग करते हुए डिंपल ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने ब्रेल संकुचन को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया, जिससे अनगिनत छात्रों को ब्रेल को प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता मिली। उनके प्रयासों को श्रोताओं से प्रशंसा और कृतज्ञता मिली, जिसने उन्हें और अधिक करने के लिए प्रेरित किया। डिंपल के समर्पण की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ब्रेल की किताबों से क्षमताओं को पुनः परिभाषित किया, साहस और उपलब्धि की 40 जीवन कहानियां रिकॉर्ड करने का एक महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। उन्होंने 150 से अधिक ऑडियो तैयार किए जो दूर दराज के श्रोताओं को आकर्षक लगे। इस पहल ने न केवल दृष्टि बाधित लोगों की क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि क्षितिज को भी व्यापक बनाया और सीखने और पढ़ने के इच्छुक लोगों के लिए अवसरों की झड़ी लगा दी। अपने मिशन को जारी रखते हुए डिंपल अब सामान्य ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया है और हमारी वाणी पर प्रकाशित किया है। उनके योगदान ने न केवल हमारी वाणी को वंचितों तक पहुंचने के अपने मिशन को पूरा करने में मदद की है, बल्कि विकलांग लोगों के समुदाय के भीतर समावेशिता और सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। डिंपल के प्रयास से विकलांगता की दुनिया में प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाते हैं। डिंपल के कुछ अलग करने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है, जो केवल उन सभी से आभार और प्रशंसा को आकर्षित करता है जो हमारी वाणी के माध्यम से उनके योगदान से लाभान्वित होते हैं। हमारी वाणी टीम को उम्मीद है कि कई और डिंपल इस मंच को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमारी वाणी का समर्थन सुभाष भारती, दिल्ली।
सुभाष भारती की यात्रा विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों, विशेषकर विकलांग लोगों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कम उम्र में अपनी दृष्टि खोने और अल्प पोषण के कारण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सुभाष ने शिक्षा हासिल की और राजधानी दिल्ली में उपलब्ध अवसरों की बदौलत अपने भाई सचिन के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की। अंतर्दृष्टि नाम से एक और गैर सरकारी संगठन में कार्यरत सुभाष ने मोमबत्ती बनाने वाली मशीन को संभालने के प्रभारी व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे उनकी क्षमताओं और समर्पण का पता चलता है। हालांकि कोरोना महामारी की शुरुआत उसके सामने अप्रत्याशित चुनौतियां लेकर आई, जिसके कारण सुभाष को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बेरोजगारी के बाद 2 वर्षों ने उन पर भारी असर डाला, जिससे संकट के समय में विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली असुरक्षा सामने आ गई। अपनी पूरी यात्रा के दौरान सुभाष को हमारी वाणी के माध्यम से सांत्वना और समर्थन मिला। 2017 से वो एक नियमित श्रोता बन गए और बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वो जनवरी 2018 से मंच पर रिकॉर्डिंग करके सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। असफलताओं का सामना करने के बावजूद सुभाष रोजगार सुरक्षित करने के लिए दृढ़ हैं। वो रोजगार चैनल को लगन से सुनते हैं और रिक्तियों के लिए आवेदन करते हैं। हमारी वाणी पर हाल ही में जोड़ी गई समाचार जानकारी ने सुभाष के अनुभव को और समृद्ध किया है, जिससे उन्हें विकलांग लोगों के जीवन के बारे में समय पर अपडेट और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। हमारी वाणी के साथ उनकी निरंतर बातचीत इस प्रभाव को दर्शाती है कि सुलभ जानकारी उनके जैसे व्यक्तियों को सूचित रखने और उनके आसपास की दुनिया से जुड़े रहने के द्वारा उन्हें सशक्त बनाने में भूमिका निभाती है। सुभाष भारती की प्रेरक कहानियां विकलांग लोगों के जीवन में हमारी वाणी जैसे समावेशी प्लेटफॉर्मों के मूल्य पर प्रकाश डालती है और हमारी वाणी संसाधन और अवसर प्रदान करती है और समुदायों में दूसरों से जुड़े रहने का एक माध्यम है, जो अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। पंकज के जीवन की परिवर्तन यात्रा। पंकज, जलगांव, महाराष्ट्र। पंकज की यात्रा हमारी वाणी के परिवर्तनकारी प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रमाण है। दृष्टिबाधित व्यक्ति होने और वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद पंकज के जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आया जब उन्हें 2018 में हमारी वाणी के बारे में पता चला। यह मंच उनकी आशा की किरण बन गया। इस मंच ने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और उन अवसरों के लिए दरवाजे खोले जिनसे वे पहले अनजान थे। 2019 में हमारी वाणी के बदौलत पंकज को एक नौकरी के अवसर के बारे में पता चला, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इस मंच की सहायता से उन्होंने इस नौकरी के लिए आवेदन किया और सफलतापूर्वक इसे हासिल किया और प्रति माह 10,000 कमाने में कामयाब हुए। हमारी वाणी ने पंकज को सिर्फ नौकरी ही नहीं दी, इसने उन्हें अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने का एक साधन प्रदान किया और उन्होंने वर्षों से झेले गए वित्तीय संघर्ष के चक्र को तोड़ दिया। पंकज की कहानी में हमारी वाणी के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी वाणी ने पंकज की जीवन रेखा के रूप में काम किया और उन्हें बाधाओं को न केवल दूर करने बल्कि बाधाओं से लड़कर सफलता हासिल करने में सशक्त बनाया। हमारी वाणी के माध्यम से पंकज को न केवल रोजगार मिला बल्कि जीवन में उद्देश्य और स्थिरता की भावना भी मिली, जिससे यह साबित हुआ कि सही संसाधनों और समर्थन के साथ विकलांग व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं और समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। नम्मा वाणी के माध्यम से समाज को लौटाया। मुनिराजू, बेंगलुरु, कर्नाटका। मुनिराजू एचएन गौड़ा बेंगलुरु जिले के केंगेरी से हैं। वो अल्प दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना माध्यमिक यानी SSLC पूरा किया। वो 31 वर्ष के हैं और उनकी उपलब्धियां उन सभी कठिनाइयों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सराहनीय है जिनका उन्हें अपनी विकलांगता के कारण सामना करना पड़ा होगा। आज वो मुनिराजू
श्री कला ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट SKGCT के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता, गरीब परिवारों के लिए पुनर्वास सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कला और संस्कृति विकास, नेटवर्किंग और वकालत, नेत्रहीन कल्याण और विकलांग लोगों PWD के लिए कई अन्य उत्कृष्ट सुविधाएं जैसे विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो अन्य विकलांग लोगों की सेवा करना चाहते थे और इस समाज के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का उसका तरीका था। नम्मा वाणी के साथ मुनि राजू की यात्रा अप्रैल 2019 में शुरू हुई। ये समझने के बाद कि नम्मा वाणी विकलांगता वाले अन्य व्यक्तियों के लिए जीवन बदलने वाला मंच हो सकती है, उन्होंने संगीत और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं जैसी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी साझा की। वो दृष्टिबाधित, मानसिक बीमारियों और बौद्धिक विकलांगता जैसे विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास की उपलब्धता का भी विज्ञापन करते हैं। नौकरी की रिक्तियों की भी घोषणा की जाती है ताकि बेरोजगार नौकरियों के लिए आवेदन कर सके। कई विकलांग व्यक्ति जो नम्मा वाणी के विशाल परिवार के सदस्य हैं, उन्हें मंच पर मुनि राजू की सक्रिय भागीदारी से लाभ हुआ है। नम्मा वाणी अच्छे लोगों के लिए समाज में योगदान देने का एक आदर्श मंच है। ये वो विचार है जो मुनि राजू जैसे लोगों को उनकी कठिनाइयों के बावजूद दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। कन्हैयालाल ब्रेल प्रकाशनों तक पहुंचे। कन्हैयालाल, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। कन्हैयालाल घोष की कहानी एक बार फिर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में आमादेर बानी की भूमिका को दर्शाती है। कन्हैयालाल घोष पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से हैं। उन्हें ब्रेल पुस्तकों को प्राप्त करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के बीच संचार के लिए एक मूल्यवान मंच आमादेर बानी से जुड़े। इस मंच के माध्यम से उन्होंने नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज अकादमी से संपर्क की जानकारी मांगी, जो ब्रेल प्रकाशन प्रदान करती है। उनके अनुरोध पर जिबेश कोप नाम के एक श्रोता ने तुरंत ब्रेल प्रेस का संपर्क नंबर प्रदान किया। कन्हैयालाल अपने इच्छित ब्रेल प्रकाशन प्राप्त करने में सक्षम हुए। इस कथा का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि विकलांग व्यक्ति के सामने आने वाली कोई भी बाधा या समस्या, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, अनियंत्रित नहीं होती। यहाँ तक कि छोटे से छोटी समस्या भी समग्र रूप से समुदाय की चिंता का विषय है। आमादेर बानी उपयोगकर्ता मदद के लिए हाथ बढ़ाने के एकमात्र इरादे से मुद्दों को हल करने के लिए आगे आते हैं। मंच के उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रकाशित उत्सुकता निस्वार्थ और शुद्ध है। ब्रजेश ने शिक्षा की शक्ति को दर्शाया। ब्रजेश झारखंड के रहने वाले ब्रजेश शिक्षा की शक्ति का प्रतीक है। जन्म से दृष्टि बाधित होने के कारण उनके माता पिता का महंगे इलाज के बजाय उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने एक ब्लाइंड स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी BEd पूरी की और अब मिडिल स्कूल के छात्रों को अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाते हैं। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ब्रजेश अपनी शिक्षा में निवेश के लिए अपने माता पिता के बुद्धिमान निर्णय के आभारी हैं। भारती, जो कि BEd स्नातक हैं, उनसे शादी के बाद शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उन दोनों ने अपने बच्चों को पढ़ाने में भी दर्शाया। अपने पिता, पत्नी, 4 बहनों और एक भाई वाले परिवार में ब्रजेश अपने प्रियजनों के समर्थन को महत्व देते हैं। 3 साल पहले हमारी वाणी से परिचित हुए। ब्रजेश इसकी पहुंच और सरलता की सराहना करते हैं। वो जानते हैं कि इस मंच द्वारा की जा रही नौकरी के अवसर की घोषणाओं, प्रशिक्षण और अंग्रेजी भाषा संसाधनों से कितने लोग लाभान्वित हुए। वो सक्रिय रूप से अपने छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और तुच्छ गतिविधियों से अधिक ज्ञान के महत्व पर जोर देते हैं। दूसरों के साथ मूल्यवान जानकारी साझा करने में
संकोच नहीं करते हैं। हमारी वाणी मंच के माध्यम से, शिक्षा और सुलभ संसाधनों के माध्यम से अपने समुदाय को सशक्त बनाने के प्रति उनका समर्पण, उनके निस्वार्थ स्वभाव और लाभकारी प्रभाव डालने के संकल्प को उजागर करता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास के लिए हमारी वाणी जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने की उनकी पहल वास्तव में प्रेरणादायक है। जरूरत में दोस्त, हमारी वाणी। सुरेश कुमार, बिहार के एक गांव से सुरेश कुमार की यात्रा ये दिखाती है कि हमारी वाणी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, जो विकलांग व्यक्तियों को मूल्यवान अवसरों और संसाधनों से जोड़ती है। अपने परिवार में विकलांगता के एकमात्र व्यक्ति के रूप में सुरेश की जानकारी और समर्थन तब तक सीमित थी जब तक एक दोस्त ने हमारी वाणी के बारे में उन्हें परिचित नहीं किया। हमारी वाणी के आभारी सुरेश ने महाराष्ट्र में टीम विजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कविता प्रतियोगिता का पता लगाया। प्लेटफॉर्म की सहायता से उन्होंने इसमें भाग लिया और विजेता बन पुरस्कार जीता। इस उपलब्धि ने न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि समावेशी अवसरों को बढ़ावा देने में प्लेटफॉर्म की भूमिका को भी प्रकट किया। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सुरेश को हमारी वाणी के माध्यम से और सहायता मिली। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों PWD को उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में सीखा और AICB से सफलतापूर्वक 5,500 की मौद्रिक सहायता प्राप्त की। इस समर्थन ने उन्हें अनिश्चित समय के दौरान बहुत जरूरी राहत और स्थिरता प्रदान की। हाल ही में सुरेश जो रोजगार के अवसरों की तलाश में थे, उन्हें हमारी वाणी में एक घोषणा के माध्यम से एक पैकेजिंग कंपनी में विकलांग व्यक्तियों PWD के लिए नौकरी का मौका मिला। सुरेश ने पद के लिए आवेदन करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। सुरेश कंपनी से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुरेश कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने और विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रदान करने में हमारी वाणी की भूमिका के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सुरेश के अपने शब्दों में, हमारी वाणी समुदायों को जोड़कर और हमारी समस्याओं का समाधान प्रदान करके बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद और आप सभी को हमारी वाणी के लिए शुभकामनाएं। उनकी गवाही विविध समुदायों में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता, सशक्तिकरण और अवसर को बढ़ावा देने में हमारी वाणी जैसे प्लेटफॉर्मों की आवश्यक भूमिका को रेखांकित करती है। मुरुगन को मिला ट्रम्प कार्ड। मुरुगन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। मुरुगन कोयम्बटूर के दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जो जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमेशा की तरह एक दिन जब मुरुगन कुरल नमद को ध्यान से सुन रहे थे तो उन्होंने UDID कार्ड के बारे में एक ऑडियो सुना। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था कि यह किसी विकलांग व्यक्ति के लिए कितनी उपयोगी है। मुरुगन ने इसके बारे में और जानने का फैसला किया। अपने सौभाग्य के लिए कुरल नमद ने कुछ ही समय बाद मुरुगन के क्षेत्र में एक UDID कार्ड शिविर का आयोजन किया। बिना किसी हिचकिचाहट के मुरुगन ने शिविर में भाग लिया। वो ये समझने के लिए उत्सुक थे कि UDID कार्ड से उन्हें कैसे लाभ हो सकता है। शिविर में आयोजकों की मदद से मुरुगन ने सफलतापूर्वक UDID कार्ड के लिए आवेदन किया और इसका लाभ उठाया। अब उनके पास एक मूल्यवान दस्तावेज था जो उन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न लाभों और सेवाओं तक पहुंचाने में मदद कर सकता था, जैसे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन करना, शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त यात्रा, परिवहन रियायतें, सहायक सहायता तक पहुंचाना आदि। उन्होंने मंच और समुदाय के कल्याण के प्रति इसके अटूट समर्पण की हार्दिक सराहना की। मुरुगन ने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया जिसमें अन्य विकलांग लोगों से आग्रह किया कि यदि उनके पास UDID कार्ड नहीं है तो वे UDID कार्ड प्राप्त करें और उन्होंने कार्ड के लिए
आवेदन करने की प्रक्रिया भी रिकॉर्ड की। इस मंच की शक्ति किसी को प्राप्त उपकार के बदले में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब कोई उपयोगकर्ता कुछ हासिल करता है तो उसे लगता है कि वह उसी मंच के माध्यम से ज्ञान प्रदान करके दूसरों की मदद करे। यह समुदाय में योगदान करने का एक तरीका है। अगरबत्ती के कारोबार में उछाल। विनय मंडल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। विनय मंडल कोलकाता विधान नगर के 32 वर्षीय दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। उन्होंने आमादेर बानी के माध्यम से अपने अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने की उल्लेखनीय पहल प्रदर्शित की। विनय ने एक ऑडियो संदेश रिकॉर्ड करके और अपना संपर्क नंबर प्रदान करके संभावित थोक खरीदारों तक पहुंचने के लिए मंच का उपयोग किया। अपने सक्रिय दृष्टिकोण के कारण विनय को 4 इच्छुक पार्टियों से पूछताछ मिली, जो एक साथ बहुत सारे अगरबत्ती खरीदने के संबंध में आमादेर बानी के माध्यम से उनके पास पहुंची। यह सफलता की कहानी विकलांग व्यक्तियों को उनके उद्यमशील प्रयासों में आगे बढ़ने के लिए कनेक्शन और अवसर प्रदान करने में आमादेर बानी की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। आमादेर बानी के प्रति विनय की कृतज्ञता उनके व्यवसाय को बढ़ाने और फलने फूलने में मदद करने में मंच द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। उनका अनुभव दृढ़ संकल्प एक प्रेरक उदाहरण के रूप में कार्य करता है और यह दर्शाता है कि सही समर्थन और संसाधनों के साथ विकलांग व्यक्ति बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने चुने हुए उद्यमों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नम्मा वाणी ने किसी की सच्ची पुकार को खोजने में मदद की। एकनाथ, बिदार, कर्नाटका। नम्मा वाणी ने एकनाथ के जीवन को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। यदि नम्मा वाणी नौकरी के अवसरों के बारे में समय समय पर घोषणाएं नहीं होती तो कई विकलांग लोग बेरोजगार होते और अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों पर निर्भर होते। यही बात एक समय एकनाथ पर भी लागू होती थी। एकनाथ कर्नाटक के उत्तर पूर्वी हिस्से में बीदर से हैं। वह और उनकी बहन दोनों दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। एकनाथ ने प्री यूनिवर्सिटी स्तर पर अपनी शिक्षा बंद कर दी, लेकिन अपनी नियमित पढ़ाई के साथ साथ वह कर्नाटक संगीत सीखते रहे। उन्होंने संगीत की परीक्षा उत्तीर्ण की और आज वह संगीतकार हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी दृष्टिबाधित स्नातक युवा के लिए नौकरी पाना एक कठिन कार्य था। उन्होंने नम्मा वाणी पर दीपा अकादमी में एक संगीत शिक्षक की आवश्यकता के बारे में सुना। उन्होंने इस नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्हें 8,000 रुपए वेतन पर नौकरी मिल गई। वह 2017 से दीपा अकादमी में कार्यरत हैं। एकनाथ नम्मा वाणी के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए हैं और उन्हें अपना जीवन बदलने में मदद मिली। इस नौकरी ने उन्हें एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी व्यक्ति बना दिया है। वीरेंद्र गंधर्व ने चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। वीरेंद्र गंधर्व, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। वीरेंद्र गंधर्व ने 3 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रायपुर के अंध विद्यालय से की, जहां से उन्होंने 8वीं की कक्षा तक पढ़ाई पूरी की और जबलपुर में अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने में सफल रहे, जिसके बाद उन्होंने टाइपिंग सीखी और फिर नौकरी की तलाश शुरू कर दी और कुछ समय बाद वह अभिलाषा अंध विद्यालय में शिक्षक बन गए। अपनी नौकरी जारी रखने के लिए उनके पास कम से कम डिप्लोमा होना आवश्यक था और उनके स्कूल ने उन्हें सूचित किया कि NIOS से डिप्लोमा उनके लिए शिक्षकों की सूची में आने के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए पंजीकरण कराया और पाठ्यक्रम पूरा किया।
कोविड-19 की अवधि के दौरान एक प्रमोशनल कॉल के माध्यम से हमारी वाणी से जुड़ने के बाद वीरेंद्र ने विशेष रूप से विकलांग लोगों के समुदाय के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में वाणी की क्षमता को पहचाना। वीरेंद्र ने अपने छात्रों और विशेष रूप से रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की महिलाओं को इस मंच का उपयोग करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं। वीरेंद्र व्यक्तिगत रूप से वाणी के मंच पर योगदान देते हैं। उनके छात्र इस मंच में रिकॉर्डिंग करने के समक्ष आ रही समस्याओं को सुलझाना और दूसरों के उत्थान के लिए प्रेरणादायक कहानियां साझा करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। वीरेंद्र की कहानी हमारी वाणी द्वारा विकलांग व्यक्तियों को समर्थन, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने, उन्हें बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सामने लाती है। वाणी के मंच पर दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में उनका योगदान उनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में काम करता है। बसवराज जी अन्य विकलांग लोगों को सक्षम बनाते हैं। बसवराज, शिवमोग्गा, कर्नाटका। नम्मा वाणी जिन विकलांग लोगों को सक्रिय होने और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आकांक्षा रखने के लिए प्रेरित करती है, नम्मा वाणी के ऐसे ही एक सक्रिय उपयोगकर्ता शिवमोग्गा के मूल निवासी बसवराज जी हैं, जो जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं, किंतु यह विकलांगता उन्हें प्री यूनिवर्सिटी पूरा करने से नहीं रोक पाई। बसवराज की हमेशा से संगीत में रुचि थी और संगीत के प्रति उनके इस जुनून ने उन्हें हुबली के श्री कृष्णा स्कूल फॉर द ब्लाइंड से संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। वह खुद को भाग्यशाली लोगों में से एक मानते थे, क्योंकि वह पढ़ाई करने के साथ साथ संगीत भी सीखने में सक्षम थे। कितने विकलांग लोगों को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलता है? इस अंतर्दृष्टि ने बसवराज को अन्य व्यक्तियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, जो दृष्टिबाधित हैं और जिन्हें संगीत या नृत्य सीखने या अपनी प्रतिभा दिखाने के अपने जुनून को पूरा करने का मौका नहीं मिला है। 2013 में बसवराज ने अंधरा कला समस्ते की स्थापना की, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रदर्शन कला सिखाने और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक संगठन है। बसवराज एक फील्ड वर्कर और एक साउंड ऑपरेटर की आवश्यकता की घोषणा करने के लिए 29 मार्च 2022 को नम्मा वाणी पर लाइव हुए। हुबली के एक अन्य दृष्टिबाधित युवा मंजू ने इस घोषणा का जवाब दिया। मंजू को नौकरी के लिए चुना गया। ये तो बस शुरुआत थी। बसवराज तब से विकलांग व्यक्तियों तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नम्मा वाणी मंच का उपयोग करते आ रहे हैं। नम्मा वाणी के करोड़ों उपयोगकर्ताओं को यह बहुत उत्साहजनक लगता है और वे प्लेटफॉर्म और इसके सदस्यों की सराहना करते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि नम्मा वाणी का विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है। यह कई लोगों के लिए आशा और स्थिरता लेकर आया है। कठिन परिस्थितियों पर सफलता पाना। सरोज कुमार साहू की यात्रा। सरोज कुमार साहू, जाजपुर, ओडिशा। 2017 में एक दुखद सड़क दुर्घटना ने जाजपुर, ओडिशा के सरोज कुमार साहू का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण वो दिव्यांग व्यक्तियों की दुनिया का एक हिस्सा बन गए। 47 साल की उम्र में सरोज को अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के कारण दैनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह चलने फिरने के लिए व्हील चेयर पर निर्भर थे।
चोट के बाद सरोज को कई शारीरिक अनियमितताओं से जूझना पड़ा, जिसमें मूत्राशय और आंत पर नियंत्रण खोना, चोट वाली जगह पर असहनीय दर्द और त्वचा की संवेदनशीलता के कारण लंबे समय तक बैठने के बाद लालिमा आना शामिल था। इन कठिनाइयों के बीच सरोज को एक दिन आशा की किरण दिखी। अप्रैल 2022 में गूगल मीट सत्र के दौरान सरोज ने परिवर्तनकारी मंच हमारी वाणी के बारे में जाना। मंच को सहायता के प्रतीक के रूप में पहचानते हुए सरोज ने बहादुरी से अपने संघर्षों, चुनौतियों और सर्जरी स्थल पर स्थायी दर्द की रिकॉर्डिंग साझा की। सरोज की हार्दिक अपील के जवाब में हमारी वाणी मार्गदर्शन और समर्थन की जीवन रेखा बनकर उभरी। वाणी मंच के माध्यम से सरोज को अमूल्य सलाह मिली, जिसमें मूत्र प्रबंधन के लिए CIC क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन की सिफारिशें और आंत प्रबंधन पर जानकारी शामिल थी। इन सुझावों को अपनी दिनचर्या में लागू करने से सरोज की शारीरिक सेहत में काफी परिवर्तन आए। उन्होंने खुद में महत्वपूर्ण सुधार देखे। उनकी कई प्रारंभिक चुनौतियां हल हो गईं। उन्हें दी गई गहन राहत और सशक्तिकरण के लिए आभारी सरोज ने हमारी वाणी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। मंच पर समय समय पर दी गई जानकारियों ने न केवल उनकी तत्कालीन चिंताओं को संबोधित किया, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में उन्हें आशा की एक नई भावना प्रदान की। सरोज की यात्रा हमारी वाणी के अनूठे प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो दर्शाती है कि कैसे सुलभ संसाधन और सामुदायिक समर्थन व्यक्तियों को जीवन की सबसे कठिन बाधाओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाते हैं। भारतीय सरकार को स्वास्थ्य सेवा मिली। भारतीय सरकार, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आमादेर बानी भारतीय सरकार जैसे व्यक्तियों की आवाज के लिए प्रवर्धक के रूप में कार्य करती है, जो अक्सर अनसुनी रहती है। आमादेर बानी ने उन्हें आवश्यक जानकारी और महत्वपूर्ण संसाधनों से जोड़ा। भारतीय सरकार कोलकाता के कोन नगर के दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। चलते समय कई बार गिरने के कारण उनकी श्रेणी की हड्डी टूट गई। भारतीय सरकार ने आमादेर बानी के उपयोगकर्ताओं के साथ अपने अनुभव और चुनौतियां साझा की। उसने एक अच्छे अस्पताल या पुनर्वास केंद्र के बारे में जानकारी मांगी, जो उनकी लोकोमोटर विकलांगता के लिए मुफ्त या बहुत मामूली शुल्क पर इलाज करे। आमादेर बानी के कई उपयोगकर्ताओं ने महत्वपूर्ण और उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों के साथ इस अनुरोध का जवाब दिया। इंटरनेट पर खोजने के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज NILD और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल के बारे में जानकारी उनके साथ साझा की गई। फिलहाल उनका इलाज एम्स में चल रहा है। यह केस स्टडी लोगों को, विशेषकर विकलांग लोगों को सशक्त बनाने में आमादेर बानी जैसे समुदाय आधारित कार्यक्रमों के महत्व पर जोर देती है। इस तरह का मंच एक वरदान है, क्योंकि यह लोगों को डेटा, महत्वपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रणाली प्रदान करके उनके जीवन में खालीपन को भर सकता है, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सरकार की जीवन की कहानी इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि कैसे समुदाय आधारित प्लेटफॉर्म जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। सारे राज्यों में जयप्रकाश की दोस्ती बढ़ती जा रही है। जयप्रकाश सेलम, तमिलनाडु। सेलम जिले के रहने वाले जयप्रकाश दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। वह कुरल नमदम मंच को विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी मानते हैं। विकलांग लोग, चाहे वह अर्ध शहरी हों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले,
बहुत सारी जानकारी से कटे रहते हैं और इन समुदाय में अन्य लोगों के साथ नेटवर्किंग के बहुत कम अवसर होते हैं। इस प्रकार उन्हें सहायक प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव रहता है। इन सब का परिणाम यह होता है कि विकलांग व्यक्ति जीवित रहने के लिए अपने परिवारों पर अधिक से अधिक निर्भर हो जाते हैं। जयप्रकाश कुरल नमदा के मंच पर एक सक्रिय व्यक्ति हैं। इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज जानकारी उन्हें बहुत उपयोगी लगती है। उनका मानना है कि लोगों को इस मंच पर अपने प्रश्न पोस्ट करने चाहिए। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि यदि कोई कलेक्टर कार्यालय और जिले के द डिस्ट्रिक्ट डिफरेंटली एबल वेलफेयर ऑफिसर जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के बारे में जानकारी चाहता है तो उन्हें कुरल नमदा पर दूसरों से संपर्क करना चाहिए। जयप्रकाश कुरल नमदा की प्रशंसा करते हैं और उदाहरण देते हैं कि इससे उन्हें कैसे मदद मिली है। उन्होंने कुरल नमदा पर एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें वह कर्नाटक में बस पास के बारे में जानकारी मांग रहे थे। बेंगलुरु के दृष्टिबाधित व्यक्ति संतोष ने उन्हें इसका विवरण दिया। कुरल नमदा ने संतोष और जयप्रकाश के बीच अच्छी दोस्ती की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई। जयप्रकाश चाहते हैं कि कुरल नमदा आगे बढ़ता रहे और आने वाले कई वर्षों तक सभी का मार्गदर्शन करता रहे। उनकी राय है कि केवल इस मंच के माध्यम से ही विकलांग व्यक्ति फल फूल सकेंगे, सक्रिय और स्वस्थ रहेंगे। वे बेहतर नेटवर्क बनाएंगे और संभवतः इस मंच के माध्यम से अच्छे दोस्त पाएंगे। वाणी ने जितेंद्र की समस्याओं को सुलझाने में मदद की। जितेंद्र कालाहांडी, उड़ीसा। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के 40 वर्षीय निवासी जितेंद्र बेहरा का जीवन पूरी तरह से बदल गया जब फरवरी 2021 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। अपनी शारीरिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद जितेंद्र अपने परिवार का समर्थन करने और गरीबी दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। पुनर्वास से गुजरने के बाद जितेंद्र ने ऐसा काम ढूंढने का प्रयास किया जिसे वह व्हीलचेयर पर बैठकर कर सके। हालांकि लंबे समय तक बैठे रहने से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण दर्द बढ़ गया, जिससे उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया। अक्टूबर 2022 में उन्हें कमला कांता के नेतृत्व में एक ऑनलाइन स्ट्रेचिंग क्लास के दौरान हमारी वाणी के बारे में जानकारी मिली। हमारी वाणी को सहायता के संभावित स्रोत के रूप में पहचानते हुए जितेंद्र अपने लगातार दर्द से राहत पाने के लिए 2 जनवरी 2023 को मंच पर पहुंचे। हमारी वाणी पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी श्रृंखला के माध्यम से उन्हें अपनी व्हीलचेयर बदलने और नियमित व्यायाम में संलग्न होने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस सलाह का पालन करते हुए जितेंद्र ने लगन से निर्धारित आहार का पालन किया, जिससे उनको दर्द से काफी राहत मिली। जितेंद्र हमारी वाणी के शौकीन श्रोता बने हुए हैं और उन्हें जो राहत मिली है उसके लिए वे हमेशा आभारी हैं। मंच के सकारात्मक प्रभाव से सशक्त होकर वह अब रोजगार और आर्थिक स्थिरता के अवसर तलाशते हैं। जितेंद्र को हमारी वाणी के माध्यम से आजीविका के अवसरों को पाने की दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त होने की उम्मीद है। जितेंद्र की कहानी उस परिवर्तन को दर्शाती है जो हमारी वाणी उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने पर होती है। मंच के माध्यम से जितेंद्र को दर्द से राहत मिली और एक उज्जवल भविष्य की नई आशा मिली, जिसने प्रतिकूल परिस्थिति से उबरने और अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने में समुदाय संचालित पहल की अमूल्य भूमिका का प्रदर्शन किया।
सभी विकलांग व्यक्तियों को, चाहे वह कम विकलांग हों या गंभीर, हमारी वाणी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह नेटवर्किंग, समाधान, सूचना और समर्थन के लिए वन स्टॉप स्थान है। लोगों के जीवन को सशक्त बनाना, मदन कुमार की यात्रा। मदन, एमपी, छिंदवाड़ा। मदन कुमार दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें एमएड पूरा करने में मदद की और सेंट्रल रेलवे मुंबई में एक नौकरी भी दिलाई। 3 साल पहले हमारी वाणी से परिचित हुए मदन की इस मंच के प्रति कृतज्ञता अतुलनीय है। हमारी वाणी पर प्रकाशित एक ऑडियो के माध्यम से उन्होंने भारतीय रेलवे में नौकरी की रिक्तियों के बारे में जाना और सफलतापूर्वक आवेदन किया। हमारी वाणी का प्रशिक्षण, रोजगार संबंधित जानकारी और अन्य उपयोगी संसाधनों का प्रावधान मदन और उनके जैसे अन्य लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सहायक रहा है। मदन मुंबई में अकेले रहते हैं, जबकि उनका परिवार अपने गृह नगर में रहता है। वो समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हमारी वाणी का उपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से घरेलू कार्यों का प्रबंधन करते हैं। वो हर दिन दीवा से माटुंगा तक मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में अकेले यात्रा करते हैं। मदन आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का एक स्थायी उदाहरण है। ये आश्चर्यजनक है कि अपनत्व की भावना, सामाजिक समर्थन और आत्मविश्वास विकलांग व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है। ये मदन जैसी कहानियां हैं जो हमारी वाणी उपयोगकर्ता के समुदाय को और भी बड़ी संख्या में आगे बढ़ाने और इसके सदस्यों को समुदाय में और अधिक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने को समर्थक बनाती है। नम्मावाड़ी निस्वार्थ कार्य के लिए एक अनुकूल मंच। रमेश, तुमकुर, कर्नाटका। रमेश एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है जो तुमकुर, कर्नाटका का रहने वाला है। नम्मावाड़ी उपयोगकर्ता और रमेश के मित्र शिव नांजू ने उन्हें इस मंच से परिचित कराया। ये 2019 की बात है। रमेश अन्नपूर्णेश्वर अंध्रा गीता गायन नामक ऑर्केस्ट्रा मंडली में एक गायक है। इसके अलावा उनके पास कोई और नियमित नौकरी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता रमेश को लगा कि उसे जीवन यापन के लिए एक नियमित नौकरी की आवश्यकता है। तभी उन्होंने हमारे नम्मावाड़ी के राजदूत अरुण कुमार की रिकॉर्डिंग सुनी। अरुण कुमार ने जॉब कार्ड के बारे में जानकारी एकत्र की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्ति के लिए ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने का अवसर है। जॉब कार्ड विकलांग लोगों को अकुशल श्रमिक कार्य दिलाने के लिए है। अरुण कुमार ने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया है कि कोई जॉब कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकता है और उन्होंने आगे के प्रश्नों के लिए टोल फ्री नंबर भी प्रदान किया। रमेश ने अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल किया और फिर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत से संपर्क किया। सभी दस्तावेजों को मंजूरी दे दी गई। 1 सप्ताह के अंदर उन्हें जॉब कार्ड मिल गया। इसके बाद रमेश ने आगे की नौकरी के लिए ग्राम पंचायत से संपर्क करना शुरू कर दिया। अरुण से रमेश को मिली मदद समुदाय के अन्य सदस्यों की चिंता और मदद करने की सहज इच्छा को साबित करती है। नम्मावाड़ी एक ऐसा मंच है जो लोगों को एक दूसरे की मदद करने और निस्वार्थ सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। मणिकंदन की दृढ़ता रंग लाई। मणिकंदन, कांचीपुरम, तमिलनाडु। कांचीपुरम जिले के दृष्टिबाधित व्यक्ति मणिकंदन ने कोरल नमदिल पर भरोसा करते हुए एक ऑडियो संदेश के माध्यम से मदद मांगने का फैसला किया। अपने संदेश में उन्होंने पेंशन और शैक्षिक वजीफे के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मांगा। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनके सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर आएगा। कोरल नामदिल के कई उपयोगकर्ताओं ने उपयोगी सलाह और प्रोत्साहन के साथ उनके प्रश्न का उत्तर दिया। उनमें कोरल नामदिल की टीम भी शामिल थी, जिन्होंने इस प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया। मणिकंदन ने पेंशन और शैक्षिक वजीफे के लिए आवेदन किया और ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से कार्रवाई की कि उनके आवेदन सही ढंग से संसाधित किए गए थे। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो लगातार लगे रहे। वो खुद को बेहतर भविष्य देने के लिए कृत संकल्प थे। आखिरकार जून 2023 में मणिकंदन को यह खबर मिली कि सरकार ने उनकी विकलांगता पेंशन को मंजूरी दे दी है, जिससे उन्हें 1500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। मणिकंदन के लिए यह बहुत बड़ी राहत और खुशी का क्षण था। कोरल नामदिल के समर्थन से उनकी कड़ी मेहनत सफल हुई। उन्होंने व्यक्त किया कि कोरल नामदिल के मार्गदर्शन और समर्थन ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, जिससे उन्हें अपनी चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद मिली है। उन्होंने कोरल नामदिल और इसके श्रोताओं को धन्यवाद दिया। मणिकंदन अब अधिक आश्वस्त हैं कि वो अकेले नहीं हैं। अपनेपन की ये भावना और ये जानना कि चाहे कुछ भी हो, लोग उसका समर्थन करते हैं, शांति और खुशी लाने में बहुत मदद करता है। विपरीत परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करना। रीना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। रीना की कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे हमारी वाणी एक जादू की छड़ी घुमा के एक व्यक्ति को अधिक दृढ़ निश्चय बनने और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली रीना की आंखों में संक्रमण के कारण उनको छोटी उम्र में दृष्टिहीनता का सामना करना पड़ा। गुजरात में काम करने वाले मजदूर सुरेश के साथ उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। आर्थिक स्थिति के कारण रीना को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार की आवश्यकता थी। रीना ने रेडियो उड़ान के माध्यम से रोजगार के लिए मदद मांगी और उन्हें हमारी वाणी की ओर निर्देशित किया गया। 2021 से वो एक समर्पित कॉलर रही है, जो हमारी वाणी में दी गई बहुमूल्य जानकारी तक पहुंचने और दूसरों से जुड़ने के लिए दिन में कम से कम 3 बार वाणी मंच पर पहुंचती हैं। 3 दिसंबर 2022 को रीना को हमारी वाणी के माध्यम से विकलांगता पेंशन कार्यालय के बारे में पता चला। प्रदान की गई सटीक जानकारी के लिए आभारी रीना अपने जीवन को बदलने के लिए वाणी मंच और हमारी वाणी के विवेकशील रिकॉर्डर मुन्ना लाल भारती को श्रेय देती हैं। हमारी वाणी रीना के लिए महत्वपूर्ण रही है, जिससे उसे इंटर एक्सेस के बिना भी अपने घर पर बैठकर ही महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने और विकलांग लोगों से जुड़ने का मौका मिला। ये मंच उसकी जीवन रेखा बन गया है, जो उसे सहयोग, सहायता और आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। अपना आभार व्यक्त करते हुए रीना विकलांग व्यक्तियों के बीच की खाई को पाटने और उन्हें आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करने में हमारी वाणी के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती है। नम्मा वाणी के माध्यम से कनेक्शन। बसवलिंगप्पा, गड़ग, बेंगलुरु। बसवलिंगप्पा कर्नाटक के गड़ग जिले के हुलकोटी नामक गांव के 25 साल के एक युवक हैं। वो जन्म से दृष्टिबाधित है। उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है। बसवलिंगप्पा नम्मा वाणी की सराहना करते हुए और विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं को समझने से उन्हें और अन्य लोगों को मिलने वाले लाभों को स्वीकार करते हैं। कई केस स्टडीज और प्रेरणादायक कहानियां सुनने से नम्मा वाणी पर उनका विश्वास बढ़ गया। नम्मा वाणी के माध्यम से रोजगार के अवसरों ने उन्हें नौकरी के इंटरव्यू में भाग लेने और अच्छा अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। बसवलिंगप्पा
अब गढ़ग में विकलांगों के लिए ज्ञान ज्योति ट्रस्ट के सचिव के रूप में काम करते हैं। उन्होंने एक संगीत शिक्षक की आवश्यकताओं को पोस्ट करने के लिए नम्मा वाणी का उपयोग करने का निर्णय लिया। 30 से अधिक सदस्यों ने इस पोस्ट में काफी रुचि दिखाई। इनमें से कोप्पल की सुश्री रमीजा को सप्ताहांत पर कक्षाएं लेने के लिए चुना गया था। वो मासिक 5,000 कमाती हैं। वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें इस घोषणा से लाभ हुआ। ऐसी घोषणाएं नम्मावाड़ी पर उपयोगकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से की जाती हैं। नम्मावाड़ी उपयोगकर्ताओं की ये निर्विवाद राय है कि ये मंच दूर दराज के स्थानों से दूसरों को जानने, उनकी कठिनाइयों और उनके जीवन की कहानियों को जानने और बदले में आत्मविश्वास हासिल करने और प्रेरित होने के लिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच है। इस मंच के जरिए कई लोगों के पास आजीविका है और वो गर्व से अपना वेतन घर ले जाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। कुरल नमदो और अन्नई ब्लाइंड संगम के साथ शिव की यात्रा। शिवा, चेन्नई, तमिलनाडु। दृष्टि बाधित व्यक्ति शिव एक दृढ़ निश्चय युवक है जिसमें सफल होने की प्रबल इच्छा है। कोरल नवदल मंच पर शिव को चेन्नई के पल्लीकरनई बालाजी नगर में स्थित अन्नई ब्लाइंड संगम के अध्यक्ष का एक ऑडियो संदेश सुनने का अवसर मिला। संदेश में अध्यक्ष ने घोषणा की कि वो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए ऑडियो उपकरण यानी कि माइक, रेडियो प्रदान करेंगे। इस खबर ने शिव को आशा और उत्साह से भर दिया। उन्होंने इसे अपने व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर के रूप में देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव अन्नई ब्लाइंड संगम पहुंचे और उपकरण की आवश्यकता व्यक्त की। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और जल्द ही उन्हें बहुत जरूरी उपकरण प्राप्त हो गए। ये शिव के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए उपयोगी था। शिव ने अन्नाई ब्लाइंड संगम के अध्यक्ष को उनकी उदारता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कुरल नमदल की भी सराहना की। इस मंच के माध्यम से उन्होंने अवसर के बारे में सीखा, कनेक्शन को सुविधाजनक बनाने और अपने जैसे व्यक्तियों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका को पहचाना। नम्मावाड़ी के माध्यम से अजय ने की मदद। अजय, चित्रदुर्ग, कर्नाटका। अजय कुमार कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के होलालकेरे तालुका में स्थित मुद्दपुरा गांव के रहने वाले हैं। अजय कुमार दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी पूरी की और बिग वेज टेक्नोलॉजी में 3,000 रुपए के मासिक पारिश्रमिक पर घर आधारित नौकरी प्राप्त की। 2016 में उनके दोस्त नम्मावाड़ी उपयोगकर्ता अजनीय मूर्ति ने उन्हें इस मंच से परिचित कराया। अजय रिकॉर्डिंग और नम्मावाड़ी मंच के उपयोगकर्ताओं के बीच बातचीत से आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने इस नेटवर्क का हिस्सा बनने का फैसला किया। इस प्रकार नम्मावाड़ी के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने सीखा कि दूसरों से कैसे जुड़ना है, जानकारी कैसे प्रसारित करनी है और रोजगार और प्रशिक्षण के बारे में अन्य उपयोगकर्ताओं तक कैसे पहुंचना है। पहले तो अजय अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग करने में बहुत शर्माते थे। उनके दोस्त शांता वीरप्पा ने विकलांग व्यक्तियों के लिए घर आधारित नौकरी के बारे में एक घोषणा रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने में अजय की मदद की। अजय ने उत्पादों और सेवाओं को बेचकर घर से कमाई की संभावना के बारे में बात की, जो आधार पेमेंट सिस्टम पर आधारित है, जिसके बारे में कई उपयोगकर्ता नहीं जानते थे। ये एक सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट तंत्र है जो व्यक्तियों को नकद निकासी, शेष राशि की पूछताछ, फंड ट्रांसफर आदि जैसी विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति देता है। अजय ने दूसरों को इस नौकरी को आजमाने के लिए प्रेरित किया ताकि वो घर से काम कर सके और स्वरोजगार कर सके। ऐसे प्रसारण से निकले स्वरोजगार के बिजनेस आइडिया के बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। नम्मावाड़ी विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रगति का एक सेतु साबित हुई।
रमन जी को अपना पहचान प्रमाण मिला। रमन जी गौरीबिदनूर, कर्नाटका। नम्मा वाणी की लोकप्रियता ने द्रोण कुंटे गौरीबिदनूर के रमन जी नामक दृष्टि बाधित 28 वर्षीय व्यक्ति को मंच के उपयोगकर्ताओं के परिवार में खींच लिया। 2016 में रमन जी के एक दोस्त नागेश ने उन्हें नम्मा वाणी से परिचित कराया और उन्हें इसका उपयोग करना सिखाया। रमन जी ने तब से रिकॉर्डिंग सुनने, प्रकाशित जानकारी तक पहुंचने और संदेह दूर करने या कुछ विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पोस्ट करने के लिए मंच का उपयोग किया। रमन जी UDID कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के लिए आवेदन करना चाहते थे, जिसे भारत सरकार द्वारा विकलांगता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। इसका मतलब ये है कि विकलांग व्यक्ति PWD सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, शिक्षा और रोजगार जैसे लाभों तक पहुंचने के लिए अपने UDID कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। रमन जी ने नम्मा वाणी प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पोस्ट किया और अन्य उपयोगकर्ताओं ने UDID के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में उनसे संपर्क किया। उन्होंने दिए गए निर्देशों का पालन किया और इसे प्राप्त करने में सफल रहे। उनका अगला काम उनके आधार कार्ड के लिए उनकी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करना था। उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए साइबर सेंटर का दौरा करने के लिए निर्देशित किया गया था और जल्द ही उन्हें अपना आधार कार्ड मिल गया। इन सरकारी आईडी को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं से गुजरना आसान नहीं है और नम्मा वाणी उपयोगकर्ताओं की मदद के कारण रमन जी इस प्रक्रिया से गुजरने में सक्षम थे। रमन जी उन कई मामलों में से एक हैं जहां नम्मा वाणी ने इस तरह के कई कार्यों में उपयोगकर्ताओं का समर्थन किया है। इस प्लेटफॉर्म में जानकारी का एक विशाल संग्रह है जो दूर दराज के स्थानों में रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। सरकारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। रॉबिन कर्माकर, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। रॉबिन कर्माकर दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी अर्पिता भी दृष्टिबाधित है। अर्पिता ने काफी लंबी उम्र में अपनी दृष्टि खो दी और उनके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। विकलांगता प्रमाण पत्र के बिना दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके वो हकदार हैं, जैसे प्रशिक्षण, विकलांगता कोटा के माध्यम से रोजगार, विकलांगता पेंशन इत्यादि। रॉबिन ने आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया और अमादेर बानी पर अपना प्रश्न डाला। कुछ ही समय में उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वो नौकरशाही प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम रहे। कोई कल्पना कर सकता है कि वो कितना आभारी रहा होगा कि लोगों ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन किया। आमतौर पर किसी को विभिन्न फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, लेकिन रॉबिन ने इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर लिया। अर्पिता ने सफलतापूर्वक अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। रॉबिन ने प्रदान की गई सहायता के लिए अमादेर बानी के प्रति आभार व्यक्त किया। सक्रिय सदस्य आशा की किरण लाते हैं। धर्निशा, तुमकूर, कर्नाटका। धर्निशा कर्नाटक के तुमकूर जिले के कल्लूरू गांव के मूल निवासी हैं। वह दृष्टिबाधित हैं और उनकी पत्नी कम दृष्टिबाधित महिला हैं। उन्हें बेंगलुरु में एक पैकर के रूप में रोजगार मिला। वह एक कंपनी से दूसरी कंपनी बदलते हुए 7 साल तक बेंगलुरु में रहने में कामयाब रहे। 4 साल पहले धर्निशा को अपने गांव वापस जाना पड़ा। बेंगलुरु में रहने की उच्च लागत के कारण वहां गुजारा करना असंभव था। गांव वापस जाना भी बोझिल था क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। वह बेरोजगार होकर घर पर रहते, जबकि उनकी पत्नी परिवार का भरण पोषण करने के लिए अलग अलग घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। शुक्र है कि अपनी कम दृष्टि के कारण वह दूसरे घरों में काम संभाल सकती थी।
अक्टूबर 2023 में धर्निशा के एक दोस्त ने उन्हें नम्मा वाणी के बारे में बताया। नम्मा वाणी पर उन्होंने जो पहला प्रश्न उठाया वह एटीएम कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में था। इस प्रश्न के लिए मार्गदर्शन गदग से वीरूपाक्ष, यशवंतपुरा से हनुमंत और चित्रदुर्ग से शिव कुमार द्वारा दिया गया। उन सभी ने उन्हें मौजूदा सर्कुलर के बारे में बताया जो सभी खाता धारकों को एटीएम कार्ड रखने का अधिकार देता है और इसे कैसे प्राप्त करें इसके बारे में विवरण दिया। धर्निशा बैंक मैनेजर को एटीएम कार्ड जारी करने के लिए मनाने में सफल रहे, जिससे वह अपने खाते से पैसे निकाल सके। नम्मा वाणी और इसके सदस्य उन लोगों की मदद करने के लिए सक्रिय और हमेशा तैयार हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। हमारी वाणी से आशा का नवीनीकरण हुआ। सयाजी धोड़ीबा वाघमारे, नांदेड़, महाराष्ट्र। सयाजी धोड़ीबा वाघमारे जो दृष्टिबाधित हैं, वाघमारे की यात्रा हमारी वाणी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के जीवन में निभाई जाने वाली अमूल्य भूमिका को दर्शाती है। पहुंच संबंधी चुनौतियों और वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद सयाजी का शिक्षा हासिल करने का दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। हालांकि हमारी वाणी की खोज करने पर सयाजी को आशा और समर्थन की एक अतिरिक्त भावना मिली। हमारी वाणी सयाजी के लिए एक जीवन रेखा बनकर उभरी, जिसने उन्हें एक मंच प्रदान किया जहां वह अपनी चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते थे। जब पारंपरिक रास्ते उनकी नौकरी की तलाश में परिणाम देने में विफल रहे, तो सयाजी ने सहायता के लिए हमारी वाणी का रुख किया, जहां उन्हें न केवल सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, बल्कि आवेदन प्रक्रिया को कैसे नेविगेट किया जाए इस पर भी मार्गदर्शन मिला। हमारी वाणी की श्रोताओं ज्योति और नेहा द्वारा प्रदान किया गया समर्थन सयाजी की यात्रा में महत्वपूर्ण साबित हुआ। वह राशन कार्ड के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने में सक्षम हो गए, जिससे उनके सामने आने वाले कुछ वित्तीय बोझ कम हो गए। सयाजी की कहानी दर्शाती है कि कैसे हमारी वाणी न केवल व्यवहारिक समाधान प्रदान करती है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों के बीच समर्थन को बढ़ावा देती है। सुलभ जानकारी, सहायता और समावेशी अवसर प्रदान करके सयाजी की हमारी वाणी के लिए विकलांगता समुदाय में अपना योगदान जारी रखने की इच्छा मंच के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। हमारी वाणी सयाजी जैसे व्यक्तियों को बाधाओं को दूर करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का अधिकार देती है। प्रगति के लिए समय पर सहयोग। शशिकांत, भोजपुर, बिहार। बिहार के भोजपुर से शशिकांत की यात्रा विकलांग व्यक्तियों को चुनौतियों से उबरने और उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने में हमारी वाणी के परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण देती है। जन्म से दृष्टिबाधित शशिकांत को पढ़ाई के दौरान कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ा। इससे भी बड़ा मुद्दा उनकी आगे की पढ़ाई के लिए जरूरी दस्तावेज हासिल करना था। 2019 में एक सहपाठी द्वारा हमारी वाणी से परिचित होने पर शशिकांत को मंच के समुदायों में सांत्वना और समर्थन मिला। नवंबर 2021 में उन्होंने बहादुरी से हमारी वाणी पर अपनी परेशानी साझा की और अपने आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता मांगी। हमारी वाणी समुदाय के सुझावों, मार्गदर्शन और समर्थन की बौछार के साथ प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। प्लेटफॉर्म के नेटवर्क से सशक्त होकर शशिकांत ने सफलतापूर्वक अपना आधार कार्ड प्राप्त किया और अपने मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया शुरू की।
इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली ओपन स्कूल में प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी की, जिससे उनकी आगे की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। व्यक्तियों को जोड़ने, बहुमूल्य जानकारी साझा करने और मार्गदर्शन प्रदान करने की हमारी वाणी की क्षमता शशिकांत के सपनों को पूरा करने में अमूल्य साबित हुई। यह एक सुलभ मंच के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। सभी सहायता के लिए आभारी। शशिकांत स्वीकार करते हैं कि हमारी वाणी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके अपने शब्दों में उनका कहना है कि हमारी वाणी में मेरी कई समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर दिया गया। धन्यवाद। हमारी वाणी यह जानकर तसल्ली होती है कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में आपकी सहायता करने के लिए एक पूरा समुदाय मौजूद है। तिलक शाह ने प्रेरणा प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। तिलक शाह, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तिलक शाह की कहानी सूचना और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में मदद करने में आमादेर बानी द्वारा निभाई गई भूमिका को सामने लाती है। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के दृष्टिबाधित व्यक्ति होने के बावजूद तिलक ने वाणी मंच के माध्यम से विभिन्न नौकरी के अवसरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सीखा। तिलक ने वाणी मंच पर प्रेरणा प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सुना। उन्होंने आवेदन पत्र भरने के लिए सक्रिय कदम उठाए और रोजगार सुरक्षित करने के अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करते हुए प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। आमादेर बानी पर प्रेरणा प्रशिक्षण केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानकारी से पता चलता है कि मंच न केवल सूचना का प्रसार करता है, बल्कि रोजगार के लिए अपने कौशल और योग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी जोड़ता है। यह विकलांग लोगों को अपने करियर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाता है। आमादेर बानी के लिए तिलक की सराहना विकलांग लोगों को अवसरों और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। इस मंच के लिए तिलक का समर्थन इस संभावना पर जोर देता है कि इस प्रकार के प्रयास वंचित समुदायों में समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। नम्मा वाणी का प्रभाव। सुधा, बेंगलुरु, कर्नाटका। सुधा दृष्टिबाधित महिला है। ये बेंगलुरु की रहने वाली है। उन्हें नम्मा वाणी के बारे में एक दोस्त से पता चला। उसने नम्मा वाणी के माध्यम से ब्लेस सोसाइटी में नौकरी के अवसर के बारे में सुना। उन्होंने इस नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्हें ब्लेस सोसाइटी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। उन्होंने ब्लेस सोसाइटी और विकलांग लोगों के लिए संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के बारे में कई ऑडियो रिकॉर्ड किए। ये ऑडियो नम्मा वाणी पर प्रसारित किए गए थे। नम्मा वाणी के उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया ये साबित करती है कि ये मंच उपयोगकर्ताओं पर जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है, जो बहुत उत्साहजनक और प्रेरक है। इससे एक लहरदार प्रभाव पैदा होता है, जहां उपयोगकर्ता जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं और बदले में ये अन्य उपयोगकर्ताओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्लेटफॉर्म के लिए कुछ पुराने उपयोगकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में जानकारी साझा की है, जिस तक नए उपयोगकर्ता पहुंच सकते हैं। एक दिन नम्मा वाणी पूरे भारत और दूर दराज के इलाकों में विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचेगी। नम्मा वाणी उपभोक्ताओं से प्रशंसा पत्र। जगदीश का कहना है कि नम्मा वाणी ने कई उपयोगकर्ताओं को दूसरे के साथ करियर मार्गदर्शन साझा करने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और स्वरोजगार में संलग्न होने के लिए विचार प्राप्त करने में मदद की है। जगदीश के लिए नम्मा वाणी एक दोस्त की तरह है।
जगदीश दृष्टिबाधित, नम्मा वाणी उपयोगकर्ता, बीजापुर, कर्नाटक। नम्मा वाणी मंच के एक उपयोगकर्ता के रूप में मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मुझे कंप्यूटर पर काम करने के तरीके के बारे में, बुनियादी आवश्यकताओं, FDA और SDA परीक्षाओं के बारे में दिए गए विवरण, अच्छी प्रेरक कहानियों और सबसे ऊपर दिए मिस कॉल का इंतजार करने के बजाय सीधा संपर्क करना। आइए नम्मा वाणी के सभी उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए सर्वोत्तम जानकारी साझा करें। महंतीश दृष्टिबाधित, नम्मा वाणी उपयोगकर्ता, तुमकुरू, कर्नाटका। UDID कार्ड के सुधार या संशोधन की जानकारी के संबंध में ऑडियो प्रकाशित करने के लिए नम्मा वाणी को हजारों बार धन्यवाद। इसने ऐसे कई लोगों की मदद की है जिन्हें इसके बारे में मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। मेरे मित्र जो एक विशेष विद्यालय में कार्यरत हैं, उन्होंने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर विवरण रिकॉर्ड किया और ऑडियो साझा किया। जब किसी को इस मामले पर जानकारी की आवश्यकता थी, जिन लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनके लाभ के लिए ऑडियो को पुनः प्रकाशित करने का भी अनुरोध किया जा रहा है। नम्मा वाणी हमें ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करती है। कृष्णमूर्ति दृष्टिबाधित, नम्मा वाणी उपयोगकर्ता, तुमकुरू, कर्नाटक। मैं नौकरी के अवसर के बारे में एक रिकॉर्डिंग की अत्यधिक सराहना करता हूँ, जिसके कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति को अमेज़न में नौकरी मिल गई। हमारे साथ बने रहने के लिए एनेबल इंडिया को मेरा आभार। मैं हमेशा नम्मा वाणी का समर्थन करने का आश्वासन देता हूँ। ये 2016 से बढ़ रहा है। मेरी इच्छा है कि आने वाले वर्षों में ये और तेजी से बढ़े। संपूर्ण एनेबल इंडिया टीम को धन्यवाद। प्रदीप, नम्मा वाणी उपयोगकर्ता, बीदर, कर्नाटका से दृष्टिबाधित हैं। परशुरामन ने नम्मा वाणी की सराहना की क्योंकि उसने उसको उसके दोस्तों से 10 से 15 साल के अंतराल के बाद जुड़ने में मदद की। परशुरामन, यादगीर, कर्नाटक से दृष्टि विकलांग, नम्मा वाणी उपयोगकर्ता। আমাদের বাণী उपभोक्ताओं से प्रशंसा पत्र। उत्तर 24 परगना के दृष्टिबाधित व्यक्ति राहुल बैनर्जी कहते हैं, हमारे बानी विकलांग व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छा मंच है। ये बहुत अच्छा होगा यदि हमारे बानी का नंबर पश्चिम बंगाल के प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के साथ साझा किया जाए ताकि सभी को लाभ हो सके। कुछ बिहार के दृष्टिबाधित व्यक्ति बापी सरकार कहते हैं, हमारे बानी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छा मंच है। मैंने अमादेर बानी सुनकर विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को समझा है और अमादेर बानी की प्रेरक कहानियां मुझे बेहद पसंद है। मैंने अपने सामान्य ज्ञान में भी सुधार किया है। उत्तर 24 परगना की दृष्टिबाधित व्यक्ति अर्शाना बीबी कहती हैं, अमादेर बानी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छा मंच है। उन्हें अमादेर बानी से सामान्य ज्ञान के प्रश्न और प्रेरक कहानियां पसंद हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान मिलता है। दार्जिलिंग के दृष्टिबाधित व्यक्ति राहुल शाह अमादेर बानी की प्रशंसा करते हैं और मंच के लाभों के बारे में बताते हैं। राहुल कहते हैं, अगर आप सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो अमादेर बानी सुने। ये बंगला का पहला मंच है और ये प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी मंच है। दक्षिण दिनाजपुर के दृष्टिबाधित व्यक्ति जयंत कहते हैं, अमादेर बानी एक ऐसा मंच है जहां सभी विकलांग लोग अपने अनुभव, विकलांगता से संबंधित जानकारी और प्रश्न साझा कर सकते हैं। मैंने अमादेर बानी को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब मैंने इसे सुनना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली। मुर्शिदाबाद के दृष्टिबाधित व्यक्ति तिलक साहा कहते हैं, मैं हर दिन अमादेर बानी सुनता हूँ। मुझे नौकरियों, सरकारी योजनाओं और सरकारी दस्तावेजों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है
और अमादेर बानी से बहुत सारी प्रेरक कहानियां जानने को मिलती हैं। अमादेर बानी विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुरल नमदे, उपभोक्ताओं से प्रशंसा पत्र। नमस्ते, मैं मदिवानंद चेन्नई से दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। मैं कुरल नमदी के कर्मचारियों को उनके उपयोगी कार्य के लिए सलाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ। भले ही मेरे पास अभी तक टेलीविजन या स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी मैं कुरल नमदी के माध्यम से सभी वर्तमान मामलों से अवगत हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म पे कॉल और उपयोगकर्ताओं की भारी संख्या के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। पिछले सप्ताह दी गई सभी जानकारियां मेरे लिए उपयोगी थीं। नमस्ते, मैं कोयम्बटूर से दृष्टिबाधित व्यक्ति शिवलिंगम हूँ। मेरे लिए कुरल नमदी एक आशा का स्रोत है। ये प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी जानकारी रिकॉर्ड कर रहा है और इसे सुनकर हमें लाभ हुआ है। इस मंच पर अपने प्रश्न पोस्ट करना जारी रखें और कुरल नमदी की शक्ति और उद्देश्य जानने के लिए मुझसे संपर्क करें। नमस्ते, मैं रसूलपा वेल्लोर जिले से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। कुरल नमदी की सभी जानकारी बहुत जानकारीपूर्ण, उपयोगी और सही है और इससे विकलांग व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुरल नमदी प्लेटफॉर्म को शुरू हुए 9 महीने हो गए हैं और ये अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तियों को आकर्षित कर रहा है। ये मंच हमारे लिए एक मित्र की तरह है। इस मंच के माध्यम से सभी सरकारी समाचार और शिक्षा, रोजगार और लिखित परीक्षाओं से संबंधित मामले प्रसारित किए जाते हैं। मुझे इस मंच का श्रोता होने पर बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें सीखता हूँ। कुरल नमदी की टीम को बधाई, अच्छा काम करते रहे। हम अधिक जानकारी प्रकाशित करने के लिए अपना समर्थन और मदद देंगे। थूथुकुड़ी के दृष्टिबाधित व्यक्ति गणपति की ओर से कुरल नमदी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कुरल नमदी हमें बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। वे हमें मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित हमारी आवश्यकताओं के लिए फोन नंबर भी प्रदान करते हैं। कृपया इस मंच को सभी जिलों तक विस्तारित करें। कुरल नमदी के लिए काम करने वाले कर्मचारी लगातार हमसे फोन पर बात कर रहे हैं और हमें समर्थन दे रहे हैं। वो हमारे लिए अच्छे कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास करते हैं। हमें भी कुरल नमदी को प्रसिद्ध बनाना है और शीर्ष पर ले जाने के उनके प्रयास का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मदुरई जिले से चिल्लादुरई दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। इस मंच पर मिली विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और 21 प्रकार की विकलांगता के बारे में जानकारी बहुत उपयोगी और समझने योग्य थी। ये सेवा जारी रहनी चाहिए। कुरल नमदी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को उत्सुक है। धन्यवाद। नमस्ते, कुरल नमदी के प्रिय मित्रों, मैं मदुरई जिले से दृष्टिबाधित व्यक्ति सेल्वराज हूँ। मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो के लिए कुरल नमदी टीम ने मुझे बधाई दी। मेरा ऑडियो सुनकर अब तक 63 मित्र मुझसे संपर्क कर चुके हैं। उन सभी को मेरा धन्यवाद। मैं इस जानकारी के प्रकाशन के लिए कुरल नमदी के कर्मचारियों का भी आभारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डिंडीगुल जिले से एस नागेंद्रन हूँ। कुरल नमदी हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मैं अन्य विकलांग व्यक्तियों से पंजीकरण करने और मंच को आगे बढ़ाने में मदद करने का अनुरोध करता हूँ। हमें उम्मीद है कि 2024 में कुरल नमदी को एक विशेष पहचान मिलेगी। मेरी इच्छा है कि हमारा कुरल नमदी पूरे भारत में जाना जाए। हमारी वाणी उपभोक्ताओं से प्रशंसा पत्र। मुझे आपका चैनल पसंद है। मुन्ना लाल भारती द्वारा प्रदान की गई जानकारी हमारे समुदाय के लिए बहुत उपयोगी है और हम बहुत आभारी हैं। कृपया हमें उपयोगी जानकारी प्रदान करते रहें। सेलम, मेघालय से हमारी वाणी उपयोगकर्ता। हमारी वाणी पर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, मैं प्रश्न पूछता रहूंगा और कामना करता रहूंगा कि आप सदैव इसी प्रकार उत्तर देते रहें। आप आगे बढ़ें और हमारी वाणी पर जानकारी देते रहें। इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
आपके सदैव खुश रहने की कामना करता हूं। पिंटू कुमार, बिहार से हमारी वाणी यूजर। इस मंच को सभी विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए हमारी वाणी को धन्यवाद। ये न केवल हमारी समस्याओं को दर्ज करने के लिए है, बल्कि एक ऐसा मंच भी है जहां हमें समाधान मिलता है। हमारी वाणी विकलांग बेरोजगार लोगों के लिए नौकरी के अवसर प्रकाशित करके उनकी तलाश भी करती है और हम सभी को जोड़े रखती है। राहुल, हमारी वाणी उपयोगकर्ता, बिहार से। हमारी वाणी की बदौलत मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। कृपया अच्छा काम करते रहें और विकलांग लोगों की मदद करते रहें। मैं अपने सभी विकलांग मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वो काम करते रहें और अपनी शिक्षा पूरी करें। मेरी तरह एक दिन आप सभी को भी अच्छी नौकरियां मिलेंगी। मैं हमारी वाणी की पूरी टीम को बधाई देता हूं। भानु प्रताप सिंह, बिहार से हमारी वाणी उपयोगकर्ता। मेरा मान, मेरा सम्मान। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे दूसरे लोग भी स्वतंत्र हों। मैंने हमारी वाणी में अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में सुना और इसमें शामिल हो गया। मुझे जो काम मिला उसमें फैक्ट्री तक परिवहन भी शामिल है। सैलरी भले ही कम हो, लेकिन आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी रिक्तियां हैं। कृपया मुझे कॉल करें। आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। हमारी वाणी। आनंद कुमार चौधरी, मोरबी, गुजरात से हमारी वाणी उपयोगकर्ता।